राधे राधे दोस्तों। कार्तिक का पावन महीना चल रहा है। इसमें कार्तिक की एक कहानी छोटी सी मैं आपको सुना रही हूँ। एक बूढ़ा था, उसकी 7 बहुएं थी। वह अपनी बहुओं से कहने लगा, मेरा तो कार्तिक नहाने का बहुत मन हो रहा है, क्या तुम निभा दोगी? 6 बहुओं ने मना कर दिया। तब बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मैं निभा दूंगी, आप नहा जहां भी कार्तिक नहाना चाहे नहा लीजिए। बूढ़ा हर रोज सुबह उठकर नदी पर जाकर नहाता और धोती उसके आंगन में सुखा देता था। जैसे धोती में से पानी गिरता वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती गिरते। ये देखकर 6 बहू कहने लगी, पिताजी आप हमारे यहाँ नहा लेना। जब बूढ़ा कहने लगा कि ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, सो मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूंगा। तब अगली सुबह बूढ़े बाबा ने नहा धोकर उसके आंगन में धोती सुखाई तो वहां हीरे मोती नहीं गिरे। तो सारी बहुएं कहने लगी, उसके यहाँ तो हीरे मोती गिरते हैं और हमारे यहाँ कीचड़। हमारे यहाँ तो तुम पाप से नहाते हो और उनके वहां जब नहाते हो तो पुण्य के साथ नहाते हो। अब बूढ़ा बाबा बड़ी बहू के यहाँ नहाने लग गया। रोज सुबह धोती सुखाता तो हीरे मोती गिरते। इस प्रकार कार्तिक का महीना समाप्त होने को हुआ। तो उसे चिंता होने लगी। तब बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़ा बाबा कहता, बहू मेरा कार्तिक महीना समाप्त होने को आया है और मेरा मन करता है मैं एक दिन सब परिवार वालों को खाने पर बुलाऊं। तब बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है ससुर जी, आप सब परिवार वालों को खाने का न्योता दे आओ। अब बूढ़ा बाबा न्योता देने गया तो 6 बहुएं कहने लगी, जब तक वह घर पर रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। बूढ़ा बाबा आकर चिंता में बैठ गया। तो बड़ी बहू ने फिर पूछा, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़े बाबा ने कहा, बहू उनका कहना है कि जब तक तुम यहाँ रहोगी वो खाने पर नहीं आएंगी। तब बड़ी बहू बोली, इसकी क्या बात है, मैं 4 रोटी लेकर खेत में चली जाऊंगी, आप न्योता दे आओ। वो सारी बहुएं आई, उन्होंने कुछ तो खाना खाया और बचे हुए खाने में मिट्टी कंकड़ डालकर चली गई। उन्होंने सोचा अब आकर के परेशान होगी तब बड़ा मजा आएगा। यहाँ बड़ी बहू खेत में ये कह रही थी, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर लो पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर जाए पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। इस प्रकार वे चिड़िया को बाजरी डालती और घर आ गई। तब बूढ़ा बाबा उदास बैठा हुआ था। वह बोली घर आकर के, पिताजी क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? वह कहने लगा, बेटी तुम्हारी देरानी जेठानी आई थी, उन्होंने खूब खाना पिया, खाया पिया, बचे हुए में मिट्टी कंकड़ डाल के चले गई, तुम्हारे लिए तो कुछ बचा नहीं। तब वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी फिर बनाकर खा लूंगी। बाकी सब तो ठीक ठाक निपट गया? वह बोला, हाँ बेटी, बाकी सब तो बहुत अच्छे से निपट गया, कुछ कम नहीं पड़ा। बहू अंदर गई तो जाकर देखती, जिस खाने में वो मिट्टी कंकड़ डाल गई थी उसमें हीरे मोती बिखरे पड़े थे और घर महल हो गया है। सारा घर धन दौलत से भर गया है, अन्न के भंडार भर गए हैं। तब उसने ससुर से कहा, पिताजी आप तो कह रहे थे कि तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं है, मेरा घर तो हीरे मोतियों से भरा हुआ है, जहां देखूं वहां धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न के भंडार भरे हुए हैं, घर महल बन गया है। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी तुमने कार्तिक सत से निभाया था और उन्होंने पाप से। कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए हैं, सो उनकी कृपा से तुम्हारे घर में धन भर गया है। जैसे कार्तिक देवता उस बहू पर बरसे वैसे सब पर बरसे, सबको सुख धन संपत्ति सब कुछ दे। सब हर बार कार्तिक नहाए मन से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो, जय हो।